46 बीघा पर भू माफियाओं का कब्जा। किसान की पुश्तैनी जमीन बनी कूड़ा मैदान। जिस किसान ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया, आज वही किसान अपनी ही जमीन के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर माथा टेकने को मजबूर है। सवाल ये है, अगर किसान अपनी जमीन ही नहीं बचा पाएगा तो आखिर न्याय किससे मांगेगा? अलीगढ़ के जलाली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम पंचायत शाहजहांपुर ताजपुर के मजरा नगला ऊंचा निवासी किसान करण सिंह का आरोप है कि उनकी 46 बीघा पैतृक जमीन को चकबंदी सर्वे के दौरान नए गाटा नंबर के साथ बंजर और डंपिंग ग्राउंड कूड़ा मैदान में दर्ज कर दिया गया। किसान का कहना है कि इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित का दावा है कि वह पिछले 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दी। दोनों बार जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी कोल को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन किसान का आरोप है कि आज तक न जांच हुई और न ही कब्जा हटाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर खड़ा हो रहा है। आखिर यदि किसान की शिकायत सही है तो 46 बीघा पैतृक जमीन का रिकॉर्ड बंजर और डंपिंग ग्राउंड के रूप में कैसे दर्ज हो गया? क्या सर्वे के दौरान कोई बड़ी चूक हुई या फिर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई? इन सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच ही दे पाएगी। सवाल सिर्फ 46 बीघा जमीन का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो एक किसान प्रशासन से न्याय की उम्मीद में लेकर जाता है। क्या करण सिंह को उनकी जमीन वापस मिलेगी या फिर फाइलों में ही दबकर रह जाएगी उनकी फरियाद? आपकी क्या राय है? ऐसे मामलों में प्रशासन को कितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। जी करण जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम शाहजहांपुर ताजपुर का निवासी हूँ। शाहजहांपुर ताजपुर। जी, ब्लॉक कौन सा लगता है तुम्हारा? ब्लॉक धनीपुर लगता है। तो अभी जैसे आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि मेरी ज़मीन पे, मेरे दादाजी की ज़मीन पे 46 बीघा ज़मीन पे जो निजामुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन जो जलाली के निवासी हैं, जी। गाटा संख्या 1017 दाम है, 1.5 बीघा के हिस्सेदार हैं और 1017 दा बा सा ये 4 जगह विभाजित है गाटा संख्या। लेकिन चकबंदी स्टे होने के कारण मेरे दादाजी के नाम पोर्टल पर भी आज भी दर्ज है, लेकिन रियल टाइम खतौनी में कूड़ेदान में और डंपिंग में इन्होंने दर्ज कराए थे नंबर। तो उसके पे हमने आदेश कराए थे 46 बीघा सरकारी ज़मीन पे कि सरकारी ज़मीन अगर पोर्टल पे अगर हमारे नाम है तो सत्यापन करके हमारी भूमि हमको पुलिस बल के साथ सौंपी जाए, तथा अगर कूड़ेदान बंजर है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने कब्जे में ले। लेकिन ज़मीनी स्थिति की हकीकत ये है 1017 दाम में 1.5 बीघा के हिस्सेदार है, लेकिन मूल भूखंड है ये 46 बीघा ज़मीन इसी मूल भूखंड में गाटा संख्या जब जोतबो बोल रहे हैं। इसमें निजामुद्दीन भी है, कुछ 18-20 बीघा ज़मीन में कुछ अन्य लोग भी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट में ये जमीन जो है सरकारी है, जी, तो इसको यूज कौन कर रहा है इस टाइम? ये यूज करते हैं इसमें निजामुद्दीन जो निवासी जलाली के हैं। 18-20 बीघा ज़मीन है, जो 18 बीघा जो रकबा है इन्हीं के कब्जे में पूरा, और जो हम खड़े हैं ये पूरे आसपास आबासा में 1017 गाटा संख्या में जबरन जोत हो रहे हैं। अन्य लोग भी हैं इसमें, कुछ अमीनाबाद के लोग भी हैं, कुछ यादव समाज के भी लोग हैं। कितने लोग लिप्त हैं? इसमें करीब ऐसे बैठेंगे 18-20 लोग बैठेंगे। अच्छा करण जी, जैसे कि हमारी बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार का ये दावा रहता है कि जो भूमि है वो कब्जा मुक्त कराएंगे, जी, तो इसके लिए आपने कब से प्रयास कर रहे हैं और कहाँ तक प्रयास किया आपने? मैंने इसमें प्रयास एक 1-1.5 साल पहले से किया है। इसमें मैंने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं डीएम एडीएम के लिए भी। लेखपाल कानून साहब पहले कर रहे थे जो जलाली में जो वर्तमान में चल रहे हैं। कानून साहब का नाम ज्ञान प्रकाश है और लेखपाल साहब का नाम शांतनु सिंह है। वो ये काम कर रहे थे ज़मीन का। ज्ञापन जब दिया आपने, आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये था कि उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो रही है गाटा संख्या 1017 यहाँ है, लेकिन पैमाइश हो रही है उधर। किधर हो रही है पैमाइश? पैमाइश हो रही है उधर जिधर चक्रोट आया जस्ट सामने, उसके फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। जमीनी स्तर की हकीकत ये है कूड़ेदान और डंपिंग में दर्ज है ये नंबर, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें फसल हो रही है। अच्छा, तो जैसे कि ये अब डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो ये कूड़ेदान में आ रही है हाँ, जमीन ये जो। कूड़ेदान बंजर में जो वर्तमान तो में अभी जैसे आप जमीन पर जैसे आप हम देख रहे हैं तो ये जमीन कूड़ेदान तो कहीं नजर नहीं आ रहा इस पर। यही तो हकीकत है इसकी, कूड़ेदान बंजर में दर्ज है, लेकिन खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फसल इसमें जोत रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं। कायदे में जैसे जिस तरीके से आपका दावा है तो ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है रिकॉर्ड में वर्तमान में जो रियल टाइम खतौनी में। तो इसके लिए आप और कहाँ ज्ञापन दिए आपने? हमने डीएम साहब एडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं, प्लस डीएम साहब के यहाँ दिए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी जो निजामुद्दीन है जो जलाली के निवासी, इनके वो हैं भतीजे, जैद नाम है उनका, उन्होंने ऐसी चैन बना रखी है। उन्होंने सब अधिकारी काबू में कर रखे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक चैन बना रखी है। हमारी कहीं ये पेश नहीं जाने रही। हमने मान ली है सरकारी भूमि, लेकिन सरकारी भूमि सरकार के कब्जे में होनी चाहिए, लेकिन भू माफिया का झंडा बरकरार इस पर गड़ा हुआ है। तो कुछ राजनीतिक भी लोग हैं इसमें? हाँ, राजनीतिक लोग इसमें हैं।
इसमें बहुत सारे लोग हैं। देखिए आपके माध्यम से ये भी दिखा सकता हूँ, इस फोटो के माध्यम से समझ जाएगा ज़मीन क्यों नहीं नपी, पैमाइश क्यों नहीं हो रही, ये बता देगा। ये जब सत्ता में थे तब का ये फोटो है। अभी आप जैसे पीड़ित हैं, जी। तो इससे ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला तो नहीं जो कभी जैसे कभी कुछ कोई मतलब दंगा फसाद या कोई ना ना ना, जैसे कोई ऐसा फसाद नहीं है। मेरे दादाजी की मृत्यु सन 1978 लगभग के हुई थी। उसी के कारण मेरे दादाजी ने वो छोड़ दिया। ये ताजपुर ताजपुर नगरा ऊँचे, तो ज़मीन उन्हीं के कब्जे में रही है। जब आपके दादाजी जो जिंदा थे, तो इस ज़मीन को क्या आपके दादाजी ही यूज़ हाँ, करते थे? मेरे दादाजी ने तब तक जीवित थे, तब तक जोती थी। खतौनी बता रही है, जोती थी उसमें, क्योंकि असली में लिखा रहता है कि कौन व्यक्ति कितने सन से जोत रहा है। लेकिन मृत्यु के वो कारण इन्हीं के कब्जे में रही है ज़मीन, और आराम से मौज-मस्ती से जोत रहे हैं ज़मीन को। अभी कागज़ी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है और जो कागज़ों में जो ज़मीन है, ये सरकारी है। हाँ, ये सरकारी है वर्तमान में रियल टाइम खतौनी में आज के टाइम सरकारी है। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड में देखा, चकबंदी स्टे होने के कारण तो इस पोर्टल पे, जो ये भूले पोर्टल है, इस पे मेरे दादाजी के नाम है, लेकिन अधिकारी वो एक साँठ-गाँठ होने के कारण इसको खोल के नहीं आपको दे ये रहे। लगता है कि अधिकारियों ने कहीं साठ-गाँठ कर रखी है? साँठ-गाँठ बिल्कुल कर रखी है। कल मैं डीएम साहब के यहाँ पे गया था, उन्होंने मुझे 1 महीने पहले आश्वासन दिया था कि उसकी रिपोर्ट लगा जाने दो। क्या रिपोर्ट लगाते हैं? लेकिन मैं कल गया तो डीएम साहब मुझसे ही बोले थे कि ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं, उठा के अंदर कर दूँगा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी कार्रवाई हो सकती है, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। करण जी, ये जो ज़मीन है आपकी, ये गाँव से कितनी दूरी पर है? ये गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। ये शाजापुर ताजपुर जो नगला ऊँचा है, ये मेरे दादा का पैतृक गाँव है, और ज़मीन इस जगह है, जो जल्दी टाउन एरिया पे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ज़मीन जो है गाँव से कितनी दूरी पर है? गाँव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब ये ज़मीन, तुम्हें लगता है यहाँ पे कुछ महिलाएँ या कुछ लेडीज़ जो है, सॉरी बच्चे यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए आएँगे कुछ? नहीं, कोई नहीं आता। ये तो आप देख सकते हैं ना, ये कूड़ेदान में और बंजर में दर्ज है। आप भी देख सकते हो वीडियो के माध्यम से कि कूड़ेदान बंजर में, तो यहाँ पे कचरा होना चाहिए ना, लेकिन खेत बंजर होना चाहिए। लेकिन ज़मीन स्तर पे आप देख चुके हो क्या है।